हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा। आज का वचन, आप किसकी योजना में हैं? जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 1 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वह उनसे सेवा करवाते थे, उनमें वह कठोरता का व्यवहार करते थे। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर की आपके जीवन में क्या योजना है और शैतान की योजना आपके जीवन में क्या है, तो आपका जीवन पहले के समान नहीं रहता। शैतान की आदत है आपको जल्दी ना छोड़ने की। शैतान एक ढीठ प्राणी है और जब वह दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चली जाती है, तो वह दुष्ट आत्मा आपको देखती है कि आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो वह और 7 दुष्ट आत्माओं को साथ लेकर आती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि आप आजाद हो जाओ। मेरे प्रियो, जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर अपने दास मूसा को उनको छुटकारे के लिए भेजा, और जब मूसा राजा के पास गया, तब राजा ने उनके दुख को और बढ़ा दिया और इजरायलियों ने मूसा से कहा, जब से तू हमारे पास आया है, तब से हमारा दुख बढ़ गया है। और राजा ने कहा, इन पर परिश्रम इतना डाल दो कि ये झूठी बात पर विश्वास न करे। क्या मूसा उनको झूठ बोल रहा था? वह किसकी बात थी? वह परमेश्वर की बात थी जो उसने मूसा के द्वारा उनको भेजी थी। लेकिन शैतान को मालूम था कि अब ये छुटकारे की ओर बढ़ रहे हैं, इसी कारण उसने उनके भार को बढ़ा दिया। आज शैतान को मालूम है आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्रताई में उपवास में बढ़ रहे हैं, तो शैतान आपको तंग करना शुरू करता है, क्योंकि आप छुटकारे की ओर जा रहे हैं और वह आपको रोकता है। आज बहुत से मसीह लोग प्रार्थना कम करते हैं। वह कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी मुश्किल बढ़ जाती है। इसका मतलब आप शैतान के बंधन में हैं। आपने शैतान के साथ हाथ मिला लिया है। आपने फैसला कर लिया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है आप उसे नहीं लेंगे। आप अपनी उसी जीवन की जगह पर रहेंगे। इसीलिए आपको ये फैसला करना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है या शैतान की मर्जी को पूरा करना है। चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आपका विश्वास कम है, चाहे आपकी प्रार्थना कम है, अगर आपने संगति को नहीं छोड़ा, तो चाहे शैतान आपको गिराने की कोशिश भी करे, लेकिन तब भी आप खड़े रहेंगे, तो आप लोगों को बचाने वाले बन जाएंगे। मेरे प्रियो, हम अपने उस परमेश्वर को नहीं मानते जिसने हमारे लिए सिर्फ कुर्बानी दी, क्योंकि वह बहुत अच्छा था। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो कुर्बान हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वह हमारे बीच में मौजूद है, आपको बढ़ाने के लिए, आशीषित करने के लिए। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं पवित्रताई में चलकर विश्वास में बनी रहूं और आपके वचन के द्वारा मेरी बुद्धि की कमर कसी रहे, ताकि मैं कभी भी गलत शब्द ना बोलूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।